बाबू ओसामा और हैना साहब दोनों एक परिवार है और परिवार सिवान के आवाम के साथ सिवान उन लोगों का याद करने का कार्य किया। साहब ने कभी अपने परिवार को नहीं देखा, साहब ने परिवार देखा है, सिवान उनका परिवार रहा है। किसको फंसा रहा है? लोग अपने तरीका से काम कर रहे हैं और हमारे नेता और हम लोग अपने तरीका से काम। ठीक के पास जनता का इतना बड़ा ताकत है, अब कयास लगा लीजिए कि क्या हो सकता है सिवान में। और सिवान में हमारे पीछे जो घर दिख रहा है वो ओसामा साहब का घर है, यानी कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब का घर है। और आज जो है 88 दिन बाद ओसामा साहब की रिहाई हुई है और रिहाई के बाद ओसामा साहब अपने घर पहुंचे हुए हैं और घर पहुंचने के बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लेकिन अभी हमारे साथ जो है वो अजय भास्कर मुखिया जी जो है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको आप देख करके ही समझ सकते हैं और इनके को तो पूरा बिहार जानता है, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं जानता है। सिवान से एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। ओसामा साहब जिस तरह से 88 दिन बाद आज बाहर निकले हैं और जिस तरह से उनके साथ एक काफिला, एक बहुत बड़ा हुजूम जो उनके साथ दिखा, इसमें क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो राजनीतिक कयास कई तरह के लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, आज का पल तो खुशी का पल है और आपका सवाल है कि काफी हुजूम और लोग कयास लगा रहे हैं और राजनीतिक मायनों में लोग कयास लगा रहे हैं, स्वाभाविक है। इन चीजों से डिनाई नहीं किया जा सकता। वो परिवार राजनीतिक परिवार है और लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता का ताकत इस परिवार के साथ है। पूरे बिहार नेचर कहता है कि जब वो चलेंगे तो काफिला चलेगा, जहाँ रुकेंगे तो सभा हो जाएगा। तो ये नेचर कह रहा है, ऐसा ही है, इसकी खूबसूरती इसी में है। तो अगर लोग आते हैं, लोग जुटते हैं, लोगों का भीड़ इकट्ठा होता है, तो ये तो हमारे नेता के लिए गौरव की बात है, हम लोगों के लिए फख्र की बात है कि पूरे बिहार में इतना बड़ा हमारे नेता का ताकत। और जिस व्यक्ति के पास जनता का इतना बड़ा ताकत है, अब कयास लगा लीजिए कि क्या हो सकता है। व्यवस्थाएं बदल सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्था बदलने का ताकत जनता के पास है। जनता का हमेशा से सहयोग मिला हुआ है, जनता का हमेशा साथ मिला हुआ है। जब दिवंगत शहाबुद्दीन साहब भी जो चुनाव लड़ते थे तो उनको भी भरपूर सहयोग मिलता था, लेकिन पिछले चुनाव में भी हिना साहब को मात खाना पड़ा। उस समय क्या ऐसा चूक हुआ था जो हिना साहब को चुनाव में मात खाना पड़ा? देखिए, एक आपको नजीर एक देना चाहते हैं, एजुकेशन दैट मीन्स जॉब। ये सिक्योर नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग पे भी आ जाइए, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको नौकरी। एजुकेशन का मीन्स ज्ञान होता है, लोगों का प्यार है, हारना जीतना लगा रहता है। कॉज जो भी रहा हो, परिस्थितियां जैसी भी रही हो सकता है उस परिस्थितियों की वजह से हमारे नेता को मात खाना पड़ा, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि आखिर इतना प्यार के बाद भी मात क्यों खाना पड़ा। सवाल ये नहीं आ जाता, सवाल ये रह रहा है कि पूरे बिहार में इनके चाहने वाले लोग हैं, पूरे देश और दुनिया में चाहने वाले लोग हैं। हारना जितना लगा रहता है। यह परिवार एक दौर था, एमएलए एमपी साहब इंडिपेंडेंट एमएलए बन के आए थे, तो वो ऐसा परिस्थिति था। फिर हो सकता आने वाले समय में उससे बेहतर परिस्थितियां हो सकती है। फिर हम लौटेंगे ओसामा साहब पे, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है सिवान में जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको कहीं ओसामा साहब से तो डर पैदा नहीं हो गया है कि फिर कहीं शहाबुद्दीन साहब की तरह जो राजनीतिक में अपना पैर जमा लिए थे सिवान से हटने का नाम तो किसी को ही नहीं था, शहाबुद्दीन साहब को राजनीतिक से यहाँ से कोई हटा सके, उसी तरह का डर पैदा होकर के कहीं तो ऐसा नहीं है कि उस षड्यंत्र के तरह ओसामा साहब को फंसाया जा रहा है। ठीक है, जो लोग अपने रूप में काम करना चाहते हैं लोग काम करेंगे, जो फंसाना चाहता है फंसाएंगे, जो लोग बचाने वाले हैं उनको बचाएंगे। पहला बात तो ये हो गया। रहा बात डरने की बात, तो हम तो मालिकों से कहना चाहते हैं, जो हमारी आवाज़ को हमारे मालिक लोग सुन पा रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के जो भी लोग हैं, सब लोग अपना अपने तरीका से काम करें। सवाल ये नहीं है कि हम किसी को डराने जा रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि बाबू ओसामा किसी को डराने जा रहे हैं। अगर बाबू ओसामा के प्रति लोगों में प्यार है तो लोगों का प्यार मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं एक बेहतर सिवान बनाने के लिए, एक व्यवस्थित सिवान बनाने के लिए, एक मजबूत सिवान बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक व्यवस्थित बिहार बनाने के लिए, एक मजबूत बिहार बनाने के लिए अपने ताकत का प्रयोग करिए। उसमें बाबू ओसामा भी अपने ताकत का प्रयोग करेंगे, आदरणीय हैना साहब भी उस ताकत का प्रयोग करेंगे। इन मुद्दाओं पे नहीं जाना है कि हम
अगर हमारा ताकत बढ़ रहा है तो हम किसी के ताकत को कम करने का कार्य करेंगे। हमारा ताकत बढ़ेगा तो बेहतर सिवान को बेहतर बनाने में कार्य करेंगे। हमारे नेता का ताकत बढ़ेगा तो बेहतर बिहार को बेहतर बनाने में उनका ताकत का प्रयोग होगा। हम तो ऐसा चाहते हैं। लोग के अंदर एक सवाल पैदा हो रहा था जब ओसामा साहब की गिरफ्तारी हो गई, ओसामा साहब को किसी केस में जब नाम आ गया तो लोग के अंदर से एक आवाज़ पैदा हो रही थी। वो पैदा ये हो रही थी कि ओसामा साहब के ही कौम के जो लोग हैं वही ओसामा साहब को फंसा रहे हैं। अब इन सवालों पे नहीं जाना, किसी पे इंडिविजुअल सवाल नहीं है कि कौन किसको फंसा रहा है। लोग अपने तरीका से काम कर रहे हैं और हमारे नेता और हम लोग अपने तरीका से काम कर रहे हैं। ये इश्यूज नहीं है कि कौन हमको फंसा दिया। अगर कोई फंसाने वाले लोग हैं तो उससे बड़ा तादाद है उनको बचाने वाले लोग। और देखे ना, न्याय मिला ही ना। कब तक आप सूरज को ढक के रखेगा? बादल कब तक सूरज को ढक के रखेगा? सूरज तो बाहर आएंगे ही, प्रकाश मिलेगा ही। ये बादल वाले जो लोग हैं जो सूरज को ढकना चाहते हैं, ये उनका मानसा कभी सफल नहीं होगा। जिस प्रकार से सूरज का प्रकाश सभी लोगों को मिलता है, उम्मीद और विश्वास रखिए इस परिवार का प्रकाश सभी समाज, सभी धर्म और समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों तक भी जाएगा। और यही हम लोगों का प्रयास है और बिहार के आवाम और सिवान के आवाम का यही प्रयास है और उस प्रयास में हम सभी सफल होंगे। आने वाले वक्त में हम सभी बिहार के सियासत में नया ताकत के रूप में उभरेंगे। आपसे एक अंतिम सवाल, 2024 का जो है वो चुनाव सर पे है, तो क्या सिवान से हिना साहब के बदले ओसामा साहब मैदान में आ सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि हिना साहब, आप उनके काफी करीबी रहे हैं, करीबी काफी हैं हिना साहब और ओसामा साहब से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर जो है उस तरह से बातें चर्चाएं चलती होगी, इसलिए ये आपसे बिल्कुल बताना चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि ओसामा साहब प्रत्याशी के रूप में रहेंगे कि हिना साहब रहेंगे। जो भी रहेंगे, बाबू ओसामा और हिना साहब दोनों एक परिवार है और परिवार सिवान के आवाम के साथ, सिवान उन लोगों का एक परिवार है और सिवान के परिवार के साथ वह परिवार खड़ा। अब इसमें बांटना नहीं है कि कौन खड़ा होगा। उस परिवार के हम लोग भी सदस्य हैं। जैसे बाबू ओसामा उस परिवार के सदस्य हैं, हिना साहब का जो परिवार है उस परिवार के सदस्य के रूप में बाबू ओसामा है, उसी प्रकार से अजय चौहान उस परिवार का सदस्य है। और हम जैसे हजारों सभी धर्म, सभी समाज के लोग, हिंदू समाज, मुसलमान समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, चमार जाति के लोग, नोनिया जाति के लोग, राजपूत समाज के लोग, सभी समाज के लोग उस परिवार में समाहित है। और यही समाहित होना यहाँ इस परिवार की खूबसूरती है। आपने पूर्व में भी देखा है कि इस परिवार से हर वक्त एक बेहतर सिवान बनाने के लिए साहब ने कार्य करने का कार्य किया। साहब ने कभी अपने परिवार को नहीं देखा, साहब ने परिवार देखा है, सिवान उनका परिवार रहा है और उस परिवार